क्या नाम है का भगवान राजा दशरथ के दरबार लगल बा। राजा दशरथ का दरबार लगा हुआ है। भगवान बालेपन में बकैया खींचते हुए उसी दरबार में पहुंचलन। ए बाबू, जब दरबार में पहुंचलन, मारे प्यार के मारे दुलार के गुरु वशिष्ठ जी बैठल रहलन, गोद में उठा के खिलावे लगलन। प्यारा बच्चा होता है, सभी को अच्छा लगता है। ए बाबू, जब खिलावे लगलन, गुरु वशिष्ठ के दाढ़ी थोड़ा बड़ी बड़ी रहल, हिया ले लटकल रहल, और वह दाढ़ी धे के भगवान राम खींचे लगलन। जब खींचे लगलन दाढ़ी, तो गुरु वशिष्ठ के थोड़ा क्रोध आगल मन में। जब मन में क्रोध आयल, उस समय कहलन कि हे बालक, मेरी गरिमा मत घटाओ ये दाढ़ी खींच करके। इसी दाढ़ी के माध्यम से मैं तुम्हारे खानदान का कुल का गुरु हूं, कई पीढ़ियों से गुरु कहता आ रहा हूं। ये बाबू यही भगवान राम से कहलन गुरु वशिष्ठ जी। तब भैल का विरह में एक लाइन गीत बदल गई। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, क्या कहते हैं, समझाते हैं भगवान राम को बालेपन में। बाबू समझौलन का, कुल गुरु पुजाई बन के, अरे कुल गुरु पुजाई बन के सतयुग पहाड़ से, अरे कुल गुरु पुजाई बन के सतयुग पहाड़ से दाढ़िया खींचेला तू हमारी, अरे दाढ़िया खींचेला तू हमारी, काहे बेका तार से दाढ़िया खींचेला तू हमारी। सतयुग पहर से तुम्हारे कुल गुरु का खानदान का गुरु पुजाता हूँ, और मेरी दाढ़ी खींच रहे हो बेकदर से, थोड़ा मेरा कदर तो करो। यही बात समझाते हैं बालक को भगवान राम के। ए बाबू, तब भैल का और कहलन एक बात का, पुरखा पुरनिया रे तोहरो, दाढ़िया खींचेला तू हमारी, काहे बेका दर से दाढ़िया खींचेला तू हमारी। अयोध्या के जितना नर नारी हैं, सब बड़ा प्यार और दुलार, बड़ा सम्मान देला हमें, और हमार दाढ़ी खींच के गरिमा घटावत हुआ। इतनी बात जब भगवान बालेपन में गुरु वशिष्ठ के सुनते हैं बाबू, उस समय एक सवाल कह दिलन। का सवाल कहलन, अरे हौवा जेठ सबसे ज्यादा, हौवा जेठ सबसे ज्यादा, झटपट फरिया देता, पतियाती तोली हर के, अरे पतियाती तोली हर के निकले धार से दाढ़िया खींचेला तू हमारी, काहे बेका दार से दाढ़िया खींचेला तू ए बाबू, कहलन कि जब इतना दिना से हमरे गुरु खानदान का पूजा होत बा, गुरु के रूप में पूजा होत बा, तो हर एक बात फरियाद सबसे जेठ हुआ। तब कहलन
अपने तितोली भाषा में एक लाइन गीत बदल गई मास्टर। वह गीत के संकेत बा, ए भौजी, अरे भौजी हमारा से ना चोटी अब गुहाई हो दब कटवाई ए भौजी। यही भाव में लिखे के पड़ल का कि प्रश्न जटिल कैला, अरे प्रश्न कैला जटिल रघुराई हो बतावा कैसे भइल ई प्रलय। प्रश्न जटिल कैला प्रश्न जटिल कैला, प्रश्न कैला जटिल रघुराई हो बतावा कैसे भइल ई प्रलय। प्रश्न जटिल यह प्रश्न कैलन गुरु वशिष्ठ का कैलन, बड़ा सबसे हुआ जब ज्ञानी, बड़ा सबसे हुआ जब ज्ञानी, साचे साचे कहा तब मानी, और सुन के गुरु जी तब गैला सक पकाई हो बतावा कैसे भइल ई प्रलय। बिरहा शैली में टेरी के भाव मिलल, लिखे के पड़ल का प्रलय की दा बताई बतिया, अरे पूछे गुरु वशिष्ठ से रामचंद्र मुस्काई। अरे कहीं विधि होला प्रलय बताओ, और सही सही हमके समझा, अरे खोपड़ी ठनकी गुरु वशिष्ठ की, अरे बुद्धि एकदम गईल हेरा, अरे गोद में लिए प्रभु को अपने, अरे गुरु पहुँचे गुरु के ढिग जाए, अरे घटना घटी प्रलय की कैसी, घटना घटी प्रलय की कैसी, दृश्य देव गुरु जी बतलाए, अरे दृश्य देव गुरु जी बतलाए। बतावा खोल पतिया ए गुरुवर ज्ञानी, बतावा खोल पतिया, आइल प्रलय वाली जब की समैया, आइल प्रलय वाली जब की अरे बचल यहाँ कवन लोगवा लुगैया हो, बचल यहाँ कवन,
भैल का धरतिया, ए गुरुवर ज्ञानी भैल का धरतिया, ए गुरुवर ज्ञानी। कहलन कि जब प्रलय के समय आयल भगवान गुरु वशिष्ठ से पूछलन कि जब प्रलय के समय आयल तो कौन यहाँ बचल, के बचल, आई धरती के का भइल। ए बाबू इतना कठिन सवाल जब कैलन, गुरु वशिष्ठ अपने गुरु के पास पहुंचलन लेके भगवान राम के। भगवान का महिमा कोई समझ ना पौलस कि इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा सवाल कर देगा। गुरुदेव जितने राजा दशरथ के महल में दरबार में बैठे दरबारी हैं, सब गुरुदेव हैं, एक एक से हस्तियां बैठी हैं, लेकिन बाबू किसी के समझ में ये प्रश्न नहीं आया। तब भैल का, अरे काल के काल महाकाल भी सकान जिनसे हारी हो, अब प्रलय के हाल बतावा उन्हीं से पूछल बचावा जाई हो। अमर काया जहां में, अमर काया जहां में जिसकी झाकी झाकी प्रलय की, अब काग भुसुंडी भेद बताई है बाकी झाकी प्रलय की। ए बाबू काल के काल जिस भगवान को नहीं मिटा सका, उस भगवान को लेकर के गोद में उठा करके बतौलन कि यह अमर काया जिसकी है वही इस सवाल का जवाब बता सकता है। अमर काया इस धरती पर या स्वर्ग में काग भुसुंडी महाराज के बाद उन्हीं के पास चला, उन्हीं सवाल के जवाब दे सकलन। ए बाबू जब काग भुसुंडी के पास पहुंचते हैं, गुरु वशिष्ठ गोद में लेकर के भगवान राम को उस समय आला में प्रमाण लिख के पढ़ल मास्टर तक कहला वशिष्ठ जी से, कहला वशिष्ठ जी से काग भुसुंडी भैया, प्रलय की समाई आगा इलजा बया, लगला दिवाकर काला सोर हो दिखावे बाबू, अवनी के ही हो कारी बनियरा, सरोवर समुद्र सरिता तालयो तलैया भैया, सब कुछ एक आदम से गइल बाजुरा, पहला पवाना चाहत वही समय आए भैया, धूल बन के धारा दी गाइल बावरा, जल जल हो गईला सगरी जगयो जहनमा बाबू, नैया खेवाता बालक कुतिया एक बैठा, चहली बैठ के हमा नैया पे सोताए भैया, सतैया हमके उहो दिहलस सुना, खाए पर खीर कुतिया के दूधवा के भैया, गैली ना हकार दिहलस डांट के भगावा, सहचो बरिसा उड़त उड़त बीती गईल भैया, मजबूरी में सरता हमा कैली हो स्वीकार, बैठा से पहले दिहलस खीरिया थमाई बाबू,
लागल छितराए बाबू। बढ़ता बढ़ता पृथ्वी के रूप भयल बा। का भुसुंडी बतौलन गुरु वशिष्ठ कि जब प्रलय के समय नजदीक आयल उस समय 16 कला से सूर्य उदय भइलन। ये ताल नदी पोखरा सब कुछ सूख गया इस धरती पर। 49 पवन जब चलल तो धूल बन करके धरती उड़ गई। ए बाबू जब धूल बन के धरती उड़ गई तो बचल का यहाँ खाली पानी। हम आकाश में उड़त रहली, कौआ का रूप बना करके आकाश में उड़त रहली। उड़त उड़त 20 सहस्रों वर्ष बीत गया, सहस्रों हजारों वर्ष बीत गया, लेकिन कहीं धरती दिखाई नहीं दिया। मैं थक करके जब चूर हो गया उस समय एक बालक एक कुतिया को बैठाए हुए नाव लेकर के उस पानी में दिखाई दिया। हम ने विचार किया कि उस नाव पर बैठ करके थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। जब नाव के मैं करीब गया उस समय वो बालक एक शर्त रखा कि इस नाव पर बैठने के लिए इस कुतिया से बनी खीर को खाना पड़ेगा। उस समय मैंने अपने मन को रोक नहीं पाया, इनकार कर दिया। वह डांट करके भगा दिया, नहीं मेरे नाव पर जगह नहीं है बिना कुतिया के खीर खाए हुए। ए बाबू उस समय जब कुतिया का खीर जब मैं नहीं खाया तब कई हजारों वर्ष फिर उड़ान भरा। उड़ान भरते भरते जब एकदम थक करके चूर हो गया तो दोबारा हमने जा करके बाबू शर्त स्वीकार किया और कुतिया का खीर खाया। कुतिया का खीर खाया जब मन में घृणा हुई और पानी लेकर के अरे खेवत रहला नैया अजवन प्रलय की घड़ी। अरे हौवे गोदिया में तोहरे उहा लाल बनहारी। कि हमरे देखत में अगड़ी तबार हो, लिहल अवध में ही है राम अवतार हो। अरे कुतिया बन जनमली सिया जना कपूर नगरी। तहुए गोदिया में तोहरे उह लाल बनहरी। ए बाबू गुरु वशिष्ठ का घुसुंडी कहलन कि जवन गोदी में तू लड़का लेके आयल हुए वह लड़का नैया पर खेवत रहल कुतिया लेकर के। और वह कुतिया सीता जी बनलिन। जब दोबारा धरती पर जन्म भैल अगणित बार ये अयोध्या में दशरथ के गोद में भगवान राम के पैदाइश भइल। यह बात बतौलन लिखलन का अरे हरि अनंत है अनंत इनकी लीला। अरे भारम गुरु वशिष्ठ जी के माना भायल ढीला। भारम गुरु गुरु वशिष्ठ जी के बात सुन के सारा भ्रम दूर हो गया और सारा घमंड उनके दिल के कि हम